मैं एक अलग थ्योरी पर चलता हूं बिहार को लेकर नहीं बल्कि कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस एक अलग तरह की रणनीति अपना करके चल रही है और उसकी रणनीति शुरू हुई थी दिल्ली से। कांग्रेस यह समझ चुकी है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में उसके वोट बैंक के बूते पर दूसरी पार्टियां खड़ी हुई हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगी, जब तक उनका जो है नीचे नहीं आएंगी, तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। रामकृपाल जी का कहना है कि वो कांग्रेस शायद ये समझती हैं कि 2029 में सीधे ही वो ऊपर पहुंच जाएगी। मेरा मानना दूसरा है कि 2029 आते आते कांग्रेस की रणनीति ये है कि दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल खत्म हुए, वैसे ही बिहार में तेजस्वी यादव खत्म हो और यूपी में अखिलेश यादव खत्म हो। संभव है? उनकी रणनीति है, उनकी सोच है। सोच कहां भी हो सकती है, संभव नहीं है। मुझे भी लगता है संभव नहीं है और हर व्यक्ति को लगेगा कि संभव नहीं है। अब कांग्रेस अब वहां नहीं पहुंची है कि वो उसका उभार हो गए, लेकिन कांग्रेस लगातार फिर गलतियां करती जा रही है। बिहार में उसने क्या किया कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री देना चाहिए था, उसको अपनी तरफ से देते। जो ये दावा कांग्रेस कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ वापस आया है, दलित वोट बैंक उसके साथ वापस आया है, तो उसको दिखाना चाहिए था कि मुस्लिम हमारा चेहरा होगा, एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा या दलित होगा, तो वो भी नहीं दिया। अब ये अशोक गहलोत जी ने उस समय जब अनाउंसमेंट किया तो ये किया कि इसी तरह दूसरी जातियों को के भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन आपने अगर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया होता तो तेजस्वी का ये दावा ना बन जाता। जैसे आपने देखा कल 6 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी और कल तक वह कोप भवन में बैठे थे, वह अपने घर से बाहर नहीं निकले। कल पहली बार घर से बाहर निकले, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई उनकी, लेकिन जब वह बाहर निकले और हेलीकॉप्टर पर बैठे तो कांग्रेस का एक नेता भी उनके साथ नहीं था। तो मैं इस थ्योरी को जो आपको शुरू किया मैं वहीं पर वापस लेके आता हूं कि कांग्रेस ने मजबूरी में या कहिए कि स्ट्रेटेजिकली तेजस्वी को मुख्यमंत्री माना है, वरना राहुल गांधी वहां जाते या प्रियंका गांधी वहां जाती, कोई बड़ा नेता होता। बिल्कुल ठीक। चौथे 5वें नंबर के अशोक गहलोत को वहां पर भेजा गया और फिर उसके बाद अब देखिए कि एक्स हैंडल पर राहुल गांधी ने तेजस्वी को घोषित किए जाने पर एक शब्द नहीं लिखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है। कांग्रेस ने यह दाव चला है कि इतने दिन तो यह शोर शराबा होता रहा और 10 सीटों पर टक्कर भी हो रही है आमने सामने, तो कांग्रेस ने सोचा कि अब इसको तेजस्वी को खत्म करने का समय आ गया है, अब इसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो अपनी लीड बना चुका है, जीतना है नहीं, इसलिए इसको घोषित कर दिया जाए ताकि इसकी अध्यक्षता में चुनाव हार जाएं तो उनका पर्पस सॉल्व होगा जो कांग्रेस लेकर के चल रही है। और दूसरा, मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ अब नहीं है। मुकेश सहनी को विन ओवर किया है कांग्रेस ने, वह कांग्रेस के साथ है। अब पप्पू यादव की नई थ्योरी लेकर के चल रहे हैं, जबकि वो होना ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस की मदद से और मुकेश सहनी साथ होंगे और लेफ्टिस्ट भी साथ होंगे। ये एक संभव नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये भी चल रही है और ये बिल्कुल सही है कि बिहार में कांग्रेस तेजस्वी को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के 80-90% लोग उसके साथ सहमत नहीं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।